नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 81 से 90 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 81 की। दक्षता संदर्भ में दी हुई विलोम शब्द और विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग करना है, यानी इसके अंदर विलोम शब्द और विशेषण की पहचान करना है। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह एक खाती की दुकान पर रखी हुई एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तब उसकी खोज में निकली, लेकिन चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। अब इसका प्रश्न नंबर 1 है कि इस कहानी में नीचे शब्द आया है। नीचे का विलोम होता है ऊपर। नीचे का विलोम शब्द क्या होता है? ऊपर। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इधर का विलोम शब्द होगा उधर, शाम का सुबह, उधर का इधर, सुबह का शाम, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर। इस प्रकार से विलोम शब्द लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोहन मीठा दूध पीता है और वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहते हैं, यानी जो जिसकी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ, इनके आगे क्या लिखना है? विशेषण शब्द जोड़ना है। जैसे आदमी है तो यहाँ आएगा भला आदमी। गांठ है तो मोटी गांठ। पेड़ घना पेड़। तालाब गहरा तालाब। हीरा चमकीला हीरा। धागा कच्चा धागा। यानी ये सारे के सारे जो आगे लगे हैं ये विशेषण है, विशेषता बता रहे इन शब्दों की कि आदमी कैसा है, भला है, तालाब गहरा है, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है कि मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो इसके अंदर कौन सा विशेषण आया है? तो ये रुपये के आगे रुपये की विशेषता बता रहा है 1000। क्या है? 1000। तो 1000 है, ये विशेषण है। चौथा प्रश्न है कि मीठा शब्द का विलोम होगा। मीठा का विलोम क्या होता है? कड़वा। मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? कड़वा होगा। अगला है कार्यपत्रक 82। कार्यपत्रक 82 के अंदर पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए। पत्र दिया गया, इसको पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। 5/3/2023 को जोहरी बाजार जयपुर राजस्थान। आदरणीय माता जी, यानी माता जी को लिखा गया है सादर प्रणाम। आगे है मैं सकुशल माता जी के घर आ गया, मामा जी के घर आ गया हूँ। या नाना नानी सब ठीक है, आप कैसी है? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सब ने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं, शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ, पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, यानी राहुल ने अपनी माता जी को एक पत्र लिखा है। उसके अंदर खुद के बारे में बताया है, वो मामा जी के घर गया है, उसका वर्णन किया गया है। अब इसके नीचे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने। पहला प्रश्न है कि पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र किसने लिखा? तो पत्र राहुल ने लिखा था। किसने लिखा? राहुल ने। दूसरा है कि उसने किसको पत्र लिखा? तो उसने अपनी माता जी को पत्र लिखा। किसको लिखा? माता जी को। तीसरा है कि पत्र किस तारीख को लिखा गया? दिनांक क्या थी? तो 5/3/2023 को लिखा गया। अगला है कि उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? तो उसके मामा जी वो राजस्थान, जयपुर राजस्थान में रहते हैं। पांचवा प्रश्न के अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? तो अंतिम में उसने पिताजी को प्रणाम कहा गया है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 83। कार्यपत्रक 83 में है कि यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। यहाँ कुछ खेल से संबंधित चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह एक पहला चित्र है, ये सतोलिया का खेल है और इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इस खेलने का तरीका बताइए। सबसे पहले बताना है कि खेल सामग्री सतोलिया में क्या काम आती है। तो इसके अंदर 7 पत्थर काम आते हैं, 2 टीमें होती है, खुला मैदान होना चाहिए और एक गेंद होनी चाहिए।
अगला है कि खेलने का तरीका क्या है। तो इसमें आक्रामक दल सतोलिया को गेंद से गिराकर क्षेत्ररक्षक दल से आउट हुए बिना सतोलिया को पुनः जमाने की कोशिश करता है। अगला है ख, जिसके अंदर एक ये रुमाल झपटा का खेल है और इस खेल के लिए जरूरी सामग्री है, इसे खेलने का तरीका बताओ। तो इस खेल के लिए सामग्री है खुला मैदान, रुमाल और 2 टीमें। खेलने का तरीका है, इसमें रुमाल को दोनों टीमों के बीच में समान दूरी पर रखा जाता है। रुमाल को उठाकर दूसरे दल के खिलाड़ी से जमकर अपने पाले में लाना होता है। अगर रुमाल उठाने वाले खिलाड़ी को दूसरी टीम का खिलाड़ी उसके पाले में जाने से पहले पकड़ लेता है तो अंक पकड़ने वाले खिलाड़ी की टीम के खिलाड़ी को मिलता है। और यदि खिलाड़ी किसी तरह रुमाल उठाकर बिना पकड़े अपने पाले में आता है तो उस खिलाड़ी की टीम को अंक मिलता है। तो इस प्रकार से इस रुमाल झपटा खेल को खेलने का तरीका होता है। खुला मैदान और उसके लिए रुमाल और 2 टीमें होती है। इसको आप आराम से देख कर लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 84। कार्यपत्रक 84 में पहला प्रश्न है कि नीचे 4 चित्र दिए गए और उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखिए। चित्र दिए गए, इन चित्रों की सहायता से एक कहानी लिखिए। एक पहले चित्र के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। व्यक्ति है जिसके हाथ में एक जाला है और ये आ रहा है। दूसरे के अंदर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं और ये जाला बिछाया गया, इसके ऊपर आकर बैठ गए हैं। तीसरे चित्र में अगर देखेंगे तो एक बड़ा कबूतर आया है और बाकी सारे कबूतर अभी भी फंसे हुए हैं। चौथे चित्र में देखेंगे तो इस कबूतर है सारे के सारे इस जाल सहित हवा में उड़ गए हैं और ये जो जाल बिछाने वाला है वो केवल देखता ही देखता रह गया है। तो इस प्रकार से इसमें एक कहानी बनानी है कि एक खिलाड़ी खुले स्थान पर अपना जाल बिछा देता है और वहाँ पर अनाज के कुछ दाने डाल देता है। कबूतरों का एक झुंड वहाँ से गुजरता है। सभी कबूतर अनाज के दाने देखकर लालच में आ जाते हैं, परंतु उनमें से सबसे बूढ़े कबूतर ने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है। लेकिन बाकी कबूतर बात को अनसुना कर जमीन पर उतर गए तथा वे सभी जाल में फंस गए। निकलने का प्रयास करने लगे, तभी बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ जाल को लेकर उड़ जाओ, और सभी कबूतर इस शिकारी से बच गए। जब उन्होंने एक साथ जोर लगाया तो वो सारे के सारे जाल सहित उड़ गए। तो एकता में, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से सीख भी मिलती है। अगला है कार्यपत्रक 85। कार्यपत्रक 85 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जो 4 शब्द है उनमें से एक शब्द सही है, बाकी गलत है। तो जो सही शब्द है उनके ऊपर उनको चुनकर लिखना है। तो पहले लिखा हुआ है आमंत्रित, एमंत्रित, आमंत्रित और आमंत्रित। तो इसमें सही होगा आमंत्रित, ये शब्द सही होगा जिसके अंदर ई की छोटी मात्रा होती है। दूसरा ख लिखा हुआ है परीक्षा, पारीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो परी के अंदर है जो बड़ी ई की मात्रा होती है, इसलिए ये परीक्षा, ये शब्द सही होगा। अगला शब्द है किवाड़, किवाड़, किवाड़ और किवाड़। तो इसके अंदर छोटी ई की मात्रा होती है, तो ये किवाड़ शब्द है, सही होगा। अगला है नहीं, 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 नहीं। तो इसमें ये शब्द जो नहीं है ये एकदम सही होगा। तो इसको आप देखकर भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। इनको सही क्रम में, सेठ लड़का नौकरी था करता का, तो सेठ का लड़का नौकरी करता था, ये सही होगा। फिर है राजा ने तुरंत छोड़ दिया, ये सही होगा। फिर है मंत्री राजा को भोजन देने जाता था। अगला है राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से ये सही होगा। अगला है कार्यपत्रक 86। कार्यपत्रक 86 का गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। ये अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा ये लाल, पीले, सफ़ेद, बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने, गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाने हैं।
तो बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं इनमें से तो, लेकिन आपको 5 प्रश्न बनाने हैं कि यह गद्यांश किस फूल के बारे में है, गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है, यह गुलाबी रंग के अलावा अन्य किस रंग का होता है, गुलाब का फूल किस काम आता है और गुलकंद किस फूल से बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों को देखकर लिख सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें, यानी सबसे अंत में जो प्रश्नवाचक ये चिन्ह होता है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलना। तो क्या से प्रश्न बनता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। कौन से प्रश्न बनता है कि तुम्हारे साथ कौन आया। किसे से प्रश्न बना है कि कहानियों की किताब किसे पसंद है। कब से प्रश्न बना है कि तुम घर पर कब तक आओगे। कैसे से प्रश्न बना है कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसे है। क्यों से प्रश्न बना है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। कहाँ से प्रश्न बनता है कि आप कहाँ जा रहे हो। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है, जब ये शब्द आ जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कौन सा, क्या, कौन, किसे, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। ये अगर कहीं पर भी वाक्य के अंदर शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। साथी की जानकारी बताने उसमें पा कि तुम कितने बजे उठते हो, तुम कल कहाँ गए थे, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कौन सी विद्यालय में पढ़ते हो। तो एक साथी की जानकारी इन 4 प्रश्नों से बनाई जा सकती है। अगला है कार्यपत्रक 87। कार्यपत्रक 87 का पहला प्रश्न है कि एकाएक आपने अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया है दिन में तारे दिखना। दिन में तारे दिखना एक मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना। इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। अब कुछ नीचे मुहावरे लिखे हुए हैं कि दिन में तारे दिखना। दिन में तारे दिखना, इसका है अर्थ घबरा जाना। इसका क्या है, घबरा जाना। फिर सिर चकरा जाना, कुछ समझ में न आना। कुछ समझ न आना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आग में घी डालना, विवाद को और अधिक बढ़ाना, झगड़े को और अधिक बढ़ाना। फिर 4 चांद लगाना, यानी किसी वस्तु के सौंदर्य में वृद्धि होना। 4 चांद का मतलब है उसमें और निखार लाना, सौंदर्य लेना, अच्छा काम करना। दूसरा प्रश्न है कि नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे उसके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। इन मुहावरे हैं और यहाँ अर्थ दिए गए, उनका मिलान करना है। दाल न गलना, यानी काम ना बनना। चेहरा लाल होना, यानी गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, हरा देना। और नाक में दम करना, यानी परेशान करना। यानी किसी के नाक में दम करना मतलब उसको परेशान करना। अगला प्रश्न है तीसरा कि आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप अपनी पसंद का कोई भी मुहावरे लिख सकते हैं, जैसे 9 2 11 होना, आंखों में धूल झोंकना, नानी याद दिलाना, या और भी कोई भी मुहावरा आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 88 कि चित्र देखकर कहानी लिखिए। चित्र देखकर कहानी लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर एक कहानी बनाना है। तो ये इन चित्रों को आप देख सकते हैं। उसके बाद में है कि तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी। वह अंगूठी के साथ जमीन और पानी पर खेलता रहता था। एक दिन एक बगुला वहाँ आया। बगुला मेंढक को पकड़ना चाहता था। बगुला धीरे धीरे मेंढक के बिल्कुल पास आ गया। बगुले के पास आया देखकर मेंढक सावधान हो गया। बगुले ने मेंढक को पकड़ने के लिए अपनी चोंच खोली, मेंढक पर झपटा मारा। मेंढक ने अपनी जादुई अंगूठी को आगे कर दिया। वह अंगूठी बगुले की चोंच में कस गई। बगुले को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। वह जोर जोर से आवाज करने लगा। वह अंगूठी बड़ी मुश्किल से उसकी चोंच से निकली। इस घटना के बाद बगुला
कभी भी उस तालाब के पास नहीं गया। तो यहाँ पर एक मेंढक और बगुले की कहानी है इसके अंदर, तो आप इसको कहानी को आराम से देखकर लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 89 कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। नीचे शब्द है बंदर, लोटा, थैला, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, किला। तो इनसे आप एक कहानी बना लीजिए कि कोई एक बंदर था, एक वो थैला लेकर जा रहा था, सामने से एक लड़की दूध लेकर जा रही थी, बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लड़की सड़क सड़क चल रही थी, लड़की के हाथ में थैला था, उस थैले में केले थे, या और भी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था, नीचे सड़क पर एक लड़की जा रही थी, उसके पास दूध का लोटा और थैला था, बंदर केले खाने की कोशिश कर रहा था, लड़की के थैले में से निकाल कर बंदर को दे दिया, केला पाकर बंदर बहुत खुश हुआ। या और भी कोई किसी भी प्रकार की आप कहानी बना सकते हैं। तीसरा है कि इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की, चलो उनका चित्र बनाते हैं। तो आप उनके चित्र बना सकते हैं, पेड़ का भी चित्र बना सकते हैं और उसके साथ साथ बंदर का भी चित्र बना सकते हैं। तो आप स्वयं इन चित्रों को बनाने की कोशिश करिए। तो आप बंदर, पेड़ और लड़की का चित्र बना सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 90। कार्यपत्रक 90 नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन नहीं है और उस पर गलती है। विज्ञापन से संबंधित है, पहले भी हमने 2 विज्ञापन पढ़े थे और ये विज्ञापन है पर्यावरण मित्र के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण मित्र, हैंड प्रिंट है, पेड़ पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें, ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटें और पुनः प्रयोग में लाएं और कचरे की मात्रा में कमी लाएं। इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखी और नहीं लिखी पर उस पर गलत निशान लगाओ। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, पैसे की बचत करें, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये शब्द है ये गलत है। दूसरा प्रश्न है कि यह विज्ञापन किसके बारे में, तो यह विज्ञापन पर्यावरण जागरूकता से संबंधित है एवं पर्यावरण मित्र बनने का संदेश दे रहा है। तीसरा प्रश्न है कि विज्ञापन में लिखा पर्यावरण मित्र बने, आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, पानी की बचत करके, ऊर्जा की बचत करके, कचरे को छांटकर पुनः प्रयोग में लाएं व कचरे की मात्रा में कमी करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताएं। आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताना है। तो हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, हम पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, पेड़ों को नियमित पानी पिलाएंगे, हरे पेड़ नहीं काटेंगे, या पेड़ पौधों को पशुओं से बचाएंगे, और भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 81 से 90 तक का हल देखा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।